अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारे जिस्म की हेल्थ, ग्रोथ और उसकी वेल परफॉर्मेंस के लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और हर विटामिन्स की अपनी एक अलग खासियत होती है, जैसे कि विटामिन के। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि विटामिन के क्या है, ये किन सोर्सेज से हासिल किया जा सकता है, ये फैट सॉल्युबल होते हैं या वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और अगर इसकी मिक़दार बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसका बॉडी पर क्या असर होता है, और इस जैसे और भी बहुत से सवालात जो विटामिन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन के क्या है। बेसिकली विटामिन्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इनमें विटामिन बी, विटामिन सी शामिल है, जो कि हमारी बॉडी में मौजूद पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और यूरिन के ज़रिए बआसानी जो है वो निकल जाते हैं। इस तरह के जो विटामिन्स हैं उन्हें हमें अक्सर औक़ात बार-बार लेने की ज़रूरत पड़ती रहती है, जबकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो हमारी बॉडी की फैट में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब कि इन्हें जिस्म में स्टोर किया जा सकता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के शामिल है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये विटामिन जो है वो आप ज़्यादा मिक़दार में ना ले रहे हो। अब हम बात करते हैं कि विटामिन के क्या है। विटामिन के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है और ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, विटामिन के 1 और विटामिन के 2। विटामिन के 2 से रिलेटेड अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, ताकि विटामिन के 2 से रिलेटेड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। विटामिन के 1 जो है इसको फाइटोकिनोन भी कहा जाता है और ये स्पिनच और केल जैसी ग्रीन सब्जियों में पाया जाता है, क्योंकि ये विटामिन जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। जबकि जो विटामिन के 2 है इसको मेनाकिनोन भी कहा जाता है और ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो गट बैक्टीरिया हैं वो भी इस विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा विटामिन के फर्दर 3 सिंथेटिक फॉर्म्स होती हैं, विटामिन के 3, के 4, के 5। इनमें से जो इसकी फॉर्म 3 है यानी विटामिन के 3 है वो एक टॉक्सिक फॉर्म है जिसको मेनाडियोनी कहा जाता है। विटामिन के जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारी बॉडी के ब्रेन, लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज और बोन्स में पाया जाता है। इस विटामिन को ग्रीन सब्जियां, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हासिल किया जा सकता है। चूँकि ये विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है इसलिए थोड़े खाने के साथ भी इसको इस्तेमाल करके एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है। मतलब कि हमारी बॉडी जो है वो खाने में से एक अच्छी मिकदार जो विटामिन के की है उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके लिए आप सैलेड के साथ ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप विटामिन के और फूड का कॉम्बिनेशन बनाकर एक सफिशिएंट अमाउंट विटामिन के की यूज़ कर सकते हैं। एक अडल्ट वुमेन को 90 माइक्रोग्राम विटामिन के अपनी डेली न्यूट्रिशन डाइट में लेना चाहिए, जबकि एक अडल्ट मैन को 120 माइक्रोग्राम विटामिन के अपनी डेली डाइट में लेना चाहिए। विटामिन के लेने के लिए आप ग्रीन सब्जियां लाइक स्पिनच, केल, ब्रोकली, कैबेज और लेट्यूस वगैरह ले सकते हैं। जबकि विटामिन के सोयाबीन और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह लाइक बटर, चीज़ और योगर्ट वगैरह यूज़ करके भी आप हासिल कर सकते हैं। विटामिन के की ज़्यादा रेशो तो आपको ग्रीन सब्जियों में ही मिलेगी, जबकि एग्स, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके भी आप इसकी एक मखसूस क्वांटिटी जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि विटामिन के हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन में किस तरह हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। इसका जो बेसिक टास्क होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी प्रोटीन बनाना होता है। यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड 14 प्रोटीन में से 4 प्रोटीन जो है वो विटामिन के प्रोवाइड करता है। जबकि प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसा प्रोटीन है जो डायरेक्टली ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है और इसी खासियत की वजह से इसका नाम विटामिन के है। जबकि विटामिन के का जो जर्मन नेम है वो कोएगुलेशन विटामिन है और कोएगुलेशन का मतलब ही क्लॉटिंग है। ब्लड क्लॉटिंग करने वाला ये इंपॉर्टेंट विटामिन के हमारी बॉडी के लिए ऑस्टियोकैल्शियम भी बनाता है और लो बोन डेंसिटी से भी बचाता है। इसके अलावा ये हमारे स्केलेटल स्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ किसी भी तरह के फ्रैक्चर के रिस्क को भी कम करता है। ऑस्टियोपोरोसिस और बोन लॉस जैसी कंडीशन को भी विटामिन के की एक सफिशिएंट अमाउंट के जरिए ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन के जो है वो गर्ल्स या पीरियड्स के दौरान हार्मोन्स को रेगुलेशन करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ ये मेंस्ट्रुअल पेन्स को भी कम करने में मदद करता है। अगर किसी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पेन रहता हो
तो विटामिन के की डेफिशिएंसी का पता लगाने के लिए उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन के जो है वो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो को रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विटामिन के हमारे लिवर और जॉइंट्स में ब्लीडिंग के रिस्क को भी कम करता है और ये हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ विटामिन के हमारे डेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे दांतों को जड़ों से मजबूत करता है और इन्हें गिरने से बचाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा वोमिटिंग और नोज़िया भी एक मेन रीज़न जो है वो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। स्टडी से ये बात साबित हुई है कि विटामिन के जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। सो इस तरह हम विटामिन के को अपनी डाइट में शामिल करके अपने इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन के जो है वो शुगर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी से टॉक्सिक स्लूबल को रिमूव करने के लिए यूरिन के फ्लो को भी इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा विटामिन के जो है वो हमारी बॉडी के और भी बहुत से मेजर और इम्पोर्टेंट फंक्शन में सपोर्ट करता है, जैसे कि ये कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्टोमक, नीजल और ओरल कैंसर से भी बचाता है। डाइट में तो विटामिन के की कमी उनकी डाइट और उनके गट बैक्टीरिया से पूरी हो ही जाती है, लेकिन छोटे बच्चों में बर्थ टाइम के दौरान जो है वो विटामिन के बहुत कम होता है, जबकि कुछ बच्चों में तो ज़्यादा कमी होने की वजह से इस पर ब्लीडिंग होने लगती है और बाज़ औक़ात तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं, जिसे एनालॉजिक डिजीज़ कहते हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसीज जो है वो मोस्टली न्यूबॉर्न और इन्फेंट्स में देखी जाती है और इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में विटामिन के बहुत कम होता है और यह माँ की प्लेसेंटा से बच्चे तक कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। इसलिए न्यूबॉर्न का लीवर जो है वो इस विटामिन को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाता। तो इनिशियल स्टेज पर इस विटामिन को बनने में उनमें टाइम लगता है। इन्फेंट्स के अलावा वो अडल्ट जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं उनमें भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, और साथ ही साथ ऐसे लोग जिनकी डाइट में ऑलरेडी विटामिन के बहुत कम होता है उनमें भी विटामिन के की कमी हो सकती है। इसके अलावा सेलिएक डिजीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस और biliary ट्रैक्ट डिसऑर्डर की कंडीशन में फैट की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से भी विटामिन के की कमी हो सकती है। इन सब कंडीशन में किसी भी वजह से विटामिन के की जो कमी है वो ब्लीडिंग की शक्ल में ही देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जैसे कि जल्दी जल्दी चोट का लगना और फ़ौरन से खून का बहना। इसके अलावा नेल्स के नीचे छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स का बनना या फिर स्टोल करने के दौरान जो है वो ब्लीडिंग का होना विटामिन के की कमी में शामिल है। ऐसे सिम्टम्स नज़र आने पर आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि सिम्टम्स की बेस पर जो है वो विटामिन के की डेफिशिएंसी को डायग्नोज किया जा सके और उसका मेडिकेशन के ज़रिए से इलाज शुरू किया जा सके। तो ये तो थी विटामिन के की डेफिशिएंसी की बात। आइए बात करते हैं कि अगर ये बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो इसके बॉडी पर क्या असरात पड़ते हैं। जिसम में विटामिन के का ज़्यादा होना बहुत रेयर केसेस में होता है, स्पेशली नेचुरल डाइट से, लेकिन अगर मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट लेने से विटामिन के आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ये एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। इसके अलावा अगर ये ब्लड हीलिंग और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के साथ जो है इंटरेक्शन कर जाए तो सीरियस हेल्थ इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि लार्ज लीवर, सांस लेने में तकलीफ, स्वेलिंग वगैरह। इसलिए एडवाइस यही किया जाता है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर जो है वो विटामिन के नहीं लेना चाहिए। सो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि विटामिन के जो है वो किस तरह का विटामिन है और ये किन सोर्सेज से हासिल किया जा सकता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या असरात पड़ते हैं, और अगर इसकी मिकदार हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसके क्या असरात हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। तो वैसे ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर दिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।